श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभक्त है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण के जीवन से संबंधित है। इसके प्रथम सर्ग में रंगशाला में कर्ण, द्वितीय सर्ग में धूत सभा में द्रौपदी, तृतीय सर्ग में कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान, चतुर्थ सर्ग में श्री कृष्ण और कर्ण, पंचम सर्ग में माँ बेटा, षष्ठम सर्ग में कर्णवध और सप्तम सर्ग में जलांजलि को रखा गया है। रंगशाला में कर्ण अर्थात कि प्रथम सर्ग में कर्ण के जन्म से लेकर द्रौपदी के स्वयंवर तक की कथा का संक्षेप वर्णन है। कुंती को जब वह अविवाहित थी, सूर्य की आराधना के फलस्वरूप एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने लोक लाज और कुल की मर्यादा के भय से उस शिशु को नदी की धारा में बहा दिया। निसंतान सारथी अधिरथ उस बालक को घर ले आया और उसके द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत पुत्र कहलाया। एक दिन वह बालक राजभवन की रंगशाला में पहुंच गया। सूत पुत्र होने के कारण वहां उसकी वीरता का उपहास किया गया और उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने स्वार्थवश उसे प्रेम और सम्मान प्रदान किया। इससे कर्ण के आहत मन को कुछ धीरज एवं बल मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण मत्स्य वेध करने उठा, तब द्रौपदी ने भी हीन जाति का कहकर उसे अपमानित किया। इस प्रकार दूसरी बार एक नारी द्वारा अपमानित होकर भी वह मौन ही रहा, किंतु क्रोध की चिंगारी उसके नेत्रों से फूटने लगी। धूत सभा में द्रौपदी अर्थात कि द्वितीय सर्ग में अर्जुन द्वारा मत्स्य वेद से लेकर द्रौपदी के चीरहरण तक का कथानन वर्णित इस प्रकार है। द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मत्स्य वेद करके द्रौपदी का वरण कर लिया। द्रौपदी 5 पांडवों की वधू बनकर आ गई। विदुर के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का आधा राज्य मिल गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ में आमंत्रित दुर्योधन को जल स्थल का भ्रम हो गया। इस पर द्रौपदी ने व्यंग किया, जिस पर दुर्योधन क्षोभ से भर गया। वापस आकर उसने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर शकुनी की सलाह से धूत क्रीड़ा की योजना बनाई और पांडवों को आमंत्रित किया। इस धूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर सारा राजपाट भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। कर्ण और दुर्योधन ने बदले का उपयुक्त अवसर जानकर द्रौपदी को निर्वस्त्र करने को कहा। कर्ण को अपना प्रतिशोध लेना था। वह बोला, 5 पतियों वाली कुलवधू कैसी? कर्ण ने दुस्साहस को इस प्रकार उत्तेजित तो किया, परंतु बाद में वह अपने इस दुष्कृत्य के लिए आजीवन पछताता रहा। कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। इसके तृतीय सर्ग में दुर्योधन द्वारा वैष्णव यज्ञ करने से लेकर कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान करने तक का कथानन इस प्रकार है। दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए वैष्णव यज्ञ किया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक अर्जुन को नहीं मार दूंगा, तब तक कोई भी याचक मुझसे जो कुछ भी मांगेगा मैं वही दान दे दूंगा। मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा और अपने चरण भी नहीं धुलवाऊंगा। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, अतः इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास गए और कवच कुंडल दान मांगा। कर्ण ने इंद्र की याचना पर जन्म से प्राप्त अपने दिव्य कवच कुंडल सहस्त्र शरीर से काट कर दे दिए। यही कर्ण की जीवन रक्षा के सुदृढ़ आधार थे। श्री कृष्ण और कर्ण। इसके चतुर्थ सर्ग में श्री कृष्ण द्वारा कौरव पांडवों का समझौता कराने, समझौता न होने पर कर्ण को कौरव पक्ष से युद्ध न करने के लिए समझाने में के असफल प्रयास का वर्णन इस प्रकार है। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से कौरवों की राजसभा में दूत के रूप में न्याय मांगने गए, किंतु दुर्योधन के बार बार यही कहा कि युद्ध के अतिरिक्त अब और कोई रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण निराश होकर कर्ण को समझाते हैं कि तुम पांडवों के भाई हो, अतः अपने भाइयों के पक्ष का समर्थन करो। कर्ण की आंखों में वेदना के आंसू उमड़ आए। वह बोला कि मुझे आज तक घृणा, अनादर और अपमान ही मिला है। आज अधिरथ मेरे पिता और राधा मेरी माँ है। इन्हें छोड़कर मैं कुंती को अपनी माँ के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। मैं मित्र दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ नहीं बन सकता,
लेकिन आप यह बात कभी युधिष्ठिर से मत कहिएगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा वे यह राजपाट छोड़ देंगे। बहुत दिनों से मुझे एक आत्मग्लानि रही है कि द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हुई थी और मैंने ही वह दुष्कर्म कराया था। अतः इस शरीर को त्याग कर अपने इस दुष्कर्म का प्रायश्चित करूँगा। माँ बेटा, इसके पंचम सर्ग में कुंती द्वारा कर्ण के पास जाने का वर्णन इस प्रकार है। पांडवों के लिए चिंतित कुंती बहुत सोच विचार कर कर्ण के आश्रम पहुंचती है। कुंती के कुछ कहने से पहले ही कर्ण ने अपने जीवन भर की पीड़ा को साकार करते हुए अपने हृदय की ज्वाला माँ के सम्मुख स्पष्ट कर दी। वह बोला कि माँ होकर तुमने मेरे साथ छल किया। मैं अपने मित्र दुर्योधन का कृतज्ञ हूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। यह विडंबना ही होगी कि एक माता अपने पुत्र के द्वार से खाली हाथ लौट जाए। मैंने केवल अर्जुन को ही मारने की प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कर्णवध। इसके षष्ठम सर्ग में महाभारत का युद्ध आरंभ होने से लेकर कर्ण की मृत्यु तक की कथा का वर्णन है। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बनाए गए। वे इस शर्त पर सेनापति बने कि वे कर्ण का सहयोग नहीं लेंगे। युद्ध के 10वें दिन घायल होकर सरसैया पर पड़ने के बाद कर्ण के भीष्म पितामह के पास पहुंचने पर उन्होंने उसको भर आंख निहारने की इच्छा प्रकट की तथा उसे दानवीर, धर्मवीर और महावीर बतलाया। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम भी अर्जुन आदि की तरह कुंती के ही पुत्र हो। हमारी इच्छा यही है कि तुम पांडवों से मिल जाओ। कर्ण ने अपने को प्रतिज्ञाबद्ध बताते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। उसने पितामह से कहा कि भले ही उस ओर कृष्ण हो, किंतु अर्जुन को मारने हेतु मैं हर प्रयास करूंगा। यह सुनकर पितामह ने उसे अपने शस्त्रास्त्र उठाकर दुर्योधन का स्वप्न पूर्ण करने के लिए कहा। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। 15वें दिन वे भी वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरव दल के सेनापति बने। उनकी भयंकर बाण वर्षों से पांडव विचलित होने लगे। तभी भीम का पुत्र घटोत्कच भयंकर मायापूर्ण आकाश युद्ध करता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा। कर्ण ने अमोघ शक्ति का प्रहार कर घटोत्कच को मार डाला। इस अमोघ शक्ति का प्रयोग वह केवल अर्जुन पर करना चाहता था। अचानक कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से उतरकर स्वयं पहिया निकालने लगा। तभी श्री कृष्ण का आदेश पाते ही अर्जुन ने निशस्त्र कर्ण का बाण प्रहार से वध कर दिया। जलांजलि अर्थात कि इसके सप्तम सर्ग में युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर द्वारा कर्ण को जलांजलि देने की कथा इस प्रकार है। कर्ण के वीर गति प्राप्त करते ही कौरव सेना का मानो प्रदीप बुझ गया। वे शक्तिहीन हो गए। सेना अस्त व्यस्त हो गई। कर्ण के बाद शल्य और दुर्योधन भी मारे गए। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जलदान किया। तभी कुंती की ममता उमड़ पड़ी और उसने युधिष्ठिर से कर्ण को भाई के रूप में जलदान करने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के द्वारा पूछने पर कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य प्रकट कर दिया। यह जानकर कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, युधिष्ठिर का मन भर आया और वे बोले कि माँ, वे हमारे अग्रज थे। कर्ण जैसे महामहिम, दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ चरित्र, समरधीर, अद्वितीय, तेज युक्त भाई को पाकर कौन धन्य नहीं होता। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, तुम्हारे द्वारा इस रहस्य को छिपाने के कारण ही वे जीवन भर अपमान का घूंट पीते रहे। युधिष्ठिर के हृदय की इस करुणा व्यंजना के साथ ही खंड काव्य समाप्त हो जाता है।